एक बार का जिक्र है, एक खुश रंग छोटे शहर का नाम था सब्ज बाग, जहाँ बच्चे खुश रहते थे। वो अपनी साइकिलें चलाने, पार्क में खेलने और बड़ी बलूत के दरख्त के नीचे कहानियां सुनाने का बहुत शौक रखते थे। लेकिन उनकी खुशियों का एक और खास हिस्सा भी था, उनके खिलौने। हर बच्चे का एक पसंदीदा खिलौना होता था, जैसे एक नर्म टेडी बेयर या चमकदार एक्शन फिगर। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, बच्चे पार्क में जमा हुए एक साथ खेलने के लिए। फातिमा ने अपने पसंदीदा जामी टेडी बेयर मिस्टर बालू को साथ लाया, जबकि ज़ैन ने अपनी शानदार सुर्ख रेस कार दिखाई। मैं अपनी कार को तुम्हारे टेडी बेयर से ज्यादा तेज चला सकता हूँ, ज़ैन मजाक में बोला। लेकिन जैसे ही बच्चे खेलने लगे, उन्हें ऊपर एक छोटे गिले की आवाज आई। इसका नाम था टॉमी, और वो कोई आम गुलहरी नहीं थी, वो सब्ज बाग का बेहतरीन जासूस था। अपनी तेज आंखों और ज़हीन दिमाग के साथ टॉमी हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। जैसे ही ज़ैन ने अपनी रेस कार को तेज करने की कोशिश की, फातिमा अचानक दौड़ी। ओ नहीं, मिस्टर बालू कहाँ है? इसने घबरा कर कहा। मैंने इसे अभी यहाँ देखा था। बाकी बच्चे खेलना बंद करके फातिमा के अर्ध गिर्द जमा हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो अभी यहाँ था, सारा ने कहा, जिसकी गेनगरुल भूरी बाल और बड़ी नीली आंखें थी। मैंने इसे घास पर देखा, अली ने कहा, जो चश्मा लगाता था और पहेलियां हल करने का शौक रखता था। मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएगा, ज़ैन ने फातिमा को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन अंदर से वो सब परेशान थे। मिस्टर बालू सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वो फातिमा का बेहतरीन दोस्त था। टॉमी ने जब ये सब सुना तो वो फौरन अमल में आ गया। वो दरख्त से उतरकर बच्चों के करीब आया। क्या मसला है दोस्तों? इसने अपनी दोस्ताना गुलहरी की आवाज में पूछा। फातिमा का टेडी बेयर मिस्टर बालू खो गया है, ज़ैन ने वजाहत की। हमें इसे कहीं भी नहीं मिल रहा। खोया हुआ खिलौना तुम कहते हो? टॉमी ने अपने छोटे हाथ मिलाते हुए कहा। यह तो एक केस है। मैं तुम्हें मिस्टर बालू ढूंढने में मदद करूंगा। बच्चे खुश हो गए। हाँ टॉमी, उन्होंने खुशी से कहा और उम्मीद से भर गए। टॉमी ने जल्दी से काम शुरू किया। सबसे पहले फातिमा, अपनी आखिरी जगह बताओ जहां तुमने मिस्टर बालू को देखा था। मैंने इसे झूले पर देखा था, फातिमा ने कहा, हाथ से रंगीन झूले की तरफ इशारा करते हुए। फिर मैं रेत के डब्बे में चली गई। बहुत अच्छा, चलें वहां चलूं, टॉमी ने कहा, रास्ते की क़ियादत करते हुए। बच्चे खुशी से उनके पीछे चलने लगे। जब वो रेत के डब्बे पर पहुंचे तो टॉमी ने इलाके का गौर से मुआयना किया। हिमम, यहाँ मिस्टर बालू का कोई निशान नहीं है, इसने सर स्क्रैचिंग करते हुए कहा। क्या तुमने वहाँ किसी और को देखा था जब तुम खेल रही थी? सिर्फ दूसरे बच्चों को जो दूसरे मैदान में खेल रहे थे, अली ने जवाब दिया। वो एक गेंद से खेल रहे थे। दिलचस्प, टॉमी ने कहा नोटबुक में लिखते हुए। चलो उन बच्चों से बात करते हैं। बच्चे दूसरे मैदान की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने एक ग्रुप देखा जो एक रोशन नीली गेंद को एक दूसरे के पास फेंक रहे थे। टॉमी ने उनके करीब जाकर कहा, मुआफ करना, क्या तुमने यहाँ एक जामी टेडी बेयर देखा है? इसका नाम मिस्टर बालू है। एक लड़के जिसकी सुर्ख टोपी थी ने सोचते हुए कहा, मैंने कुछ देर पहले एक जामी टेडी बेयर देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्लाइड के नीचे जा गिरा। स्लाइड के नीचे? टॉमी की आंखें चमक अलिफॉट है। चलो वहां चलते हैं। बच्चे स्लाइड के पास गए और टॉमी ने नीचे झांका। हाँ, इसने कहा, यहाँ कुछ है। इसने नीचे से एक चमकदार नीली गेंद निकाली। ये तो मिस्टर बालू नहीं है, लेकिन ये किसी ने छोड़ा है। इसने अपनी छोटी हाथों में गेंद को पलटा। ये किसी का सुराग हो सकता है। क्या तुम जानते हो ये किसकी गेंद है? वो ये मेरी है, एक लड़की पंगुटीलिस के साथ बोली। मैंने ये खेल के दौरान खो दी थी। टॉमी ने इसे गेंद वापस कर दी। बहुत अच्छा, अब हम एक कदम करीब हैं इस राज को हल करने के। लेकिन हम अभी भी मिस्टर बालू को नहीं ढूंढ सके। बच्चे दोबारा पुरअज़्म हो गए। इव तलाश करते हैं, फातिमा ने उन्हें हौसला देते हुए कहा। अगला कदम उन्होंने बड़े बलूत के दरख्त के पास लिया, जहां वो कभी कभी पिकनिक मनाते थे। टॉमी ने दरख्त की जड़ों के अर्ध गिर्द देखा, खोए हुए टेडी के किसी निशान के लिए। अचानक इसने घास में एक गुलाबी चीज देखी। रुकिन, ये क्या है? इसने कहा। थोड़ा खोदकर एक गुलाबी हीर बैंड निकाला। ये तो मेरा है, सारा ने कहा।
मैंने ये पिछले हफ्ते खो दिया था। एक और सुराग, लेकिन वो जो हमें चाहिए नहीं है, टॉमी ने नोट किया। चुल्लू और तलाश करें। प्लेग्राउंड के आसपास तफ्तीश करने के बाद सूरज गुरूब होने लगा और बच्चे कुछ मायूस महसूस करने लगे। अगर हम कभी भी मिस्टर बालू को नहीं पा सके तो क्या होगा? फातिमा ने कहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिक्र मत करो फातिमा, हम हार नहीं मानेंगे, जैन ने इसे तसल्ली दी। टॉमी बेहतरीन जासूस है। शुक्रिया जैन, टॉमी ने जवाब दिया। चुल्लू पार्क वापस चलते हैं और सोचते हैं कि और कहाँ देखें। जब वो वापस चल रहे थे तो टॉमी ने सोचना शुरू किया। अगर मिस्टर बालू सिर्फ गिरा नहीं था, अगर किसी ने इसे लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? अली ने पूछा हैरान। ठीक है, टॉमी ने वजाहत की। कभी कभी दूसरे जानवर खिलौनों को देखते हैं और सोचते हैं कि वो दिलचस्प है। शायद किसी तजस्सुस से भरे रिकॉन ने इसे लिया हो। रिकॉन? बच्चे हैरत से बोले। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच है? ये मुमकिन है। हमें करीबी झाड़ियों की जांच करनी चाहिए। रिकॉन वहां छुपना पसंद करते हैं, टॉमी ने तजवीज दी। ग्रुप झाड़ियों की तरफ बढ़ा और तलाश करने लगे। मिस्टर बालू, क्या तुम यहाँ हो? फातिमा ने पुकारा। इसकी आवाज उम्मीद और खौफ से भरी हुई थी। अचानक उन्होंने एक सरसराहट की आवाज सुनी। टॉमी ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। सुने, इसने सरगोशी की। झाड़ियों से एक छोटा रिकॉन बाहर निकला जिसका चेहरा शर्मिंदा था। इसके छोटे हाथों में मिस्टर बालू था। अरे, वो तो मेरा टेडी है, फातिमा खुशी से चलाई। मिस्टर बालू। रिकॉन ऊपर देखा हैरान होकर जब बच्चे करीब आए। मैं मुआफी चाहता हूँ, इसने कहा। मैंने सोचा ये नया खिलौना है। ये बहुत नर्म और प्यारा लग रहा था। ये इसलिए है कि ये है, टॉमी ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन ये फातिमा का है। तुम्हें चीजें नहीं लेनी चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। रिकॉन ने सर हिलाया, शर्मिंदा नजर आ रहा था। मैंने मसला पैदा नहीं करने का इरादा नहीं किया, मैं सिर्फ खेलना चाहता था। फातिमा नीचे झुककर रिकॉन को मुस्कुरा कर देखती है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मिस्टर बालू मेरे लिए खास है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी इसके साथ खेल सकते हो। वाकई? रिकॉन ने पूछा। इसकी आंखें खुशी से चमक अलिफॉट है। बिल्कुल, फातिमा ने जवाब दिया मिस्टर बालू को गिले लगाते हुए। तुम कभी भी पार्क आ सकते हो, बस पूछ लो। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। यकीनन, एक नया दोस्त, उन्होंने खुशी से कहा, अपने नए दोस्त को खेल में शामिल करने पर खुश। टॉमी मुस्कुरा कर कहता है, ये केस बाज़ाब्ता तौर पर बंद हुआ। हमने मिस्टर बालू को ढूंढ लिया, एक नए दोस्त को बनाया और शेयरिंग और केयरिंग के बारे में एक अहम सबक सीखा। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है और सब्ज बाग पर एक गर्म रोशनी बिखरती है, बच्चे अपने नए रिकॉन दोस्त के साथ खेलने लगे, हंसते और कहानियां बांटते। इस दिन के बाद टॉमी बेहतरीन जासूस गुलहरी सब्ज बाग में हीरो बन गया। इसने बच्चों की खिलौने के मसाइल में मदद की और पार्क में बहुत से दूसरे जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। फातिमा, जैन, अली और सारा हमेशा अपने नए रिकॉन दोस्त को अपनी मुहिम्मात में शामिल करते, अपने खिलौने और हंसी बांटते। कभी कभार जब एक खिलौना खो जाता, बच्चे पुकार उठते, टॉमी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, और टॉमी वहाँ होता, राज हल करने के लिए तैयार, एक खिलौने के साथ हर बार। जब मौसम बदलता, सब्ज बाग एक जादुई जगह बना रहता, दोस्ती, खुशियों और मुहिम्मात के जज्बे से भरा हुआ। और टॉमी, छोटी गुलहरी जिसके दिल में बड़ी मोहब्बत थी, हमेशा सबको याद दिलाता कि मिलकर वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।